हाँ जी फ्रेंड्स, बात स्टार्ट करते हैं अपने। सर, आप किस बारे में आज बात कर रहे हो? दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिजनेस मैथ्स वाले सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि इक्वेशंस वाले चैप्टर में है। ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया इक्वेशंस वाले टॉपिक का ये है। और अगर आप मेरे को इंस्टीट्यूट मटेरियल के लैंग्वेज में पूछो कि ये कौन सी एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है, तो जस्ट चेक कर लेना। आई थिंक एक्सरसाइज एफ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज समथिंग दैट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या सर? फ्रेंड्स, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट का। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो वेरिएबल एक्स है उसका डिग्री, वेरिएबल का डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो टू है। अगर डिग्री टू हो तभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है। अगर डिग्री टू हो तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है। इसमें एक कायदे से सुनना। हर एक बात जो मैं आज क्लास में बोलने वाला हूं, नोट करना, सुनना तुम्हारा जिम्मेदारी है। बट हर एक बात मैं जो क्लास में बता रहा हूँ वो अपने आप में ही एक एमसीक्यू क्वेश्चन के केपेबल है। तो उस हिसाब से क्लास को सुनना। जैसे पहला ही बात हो गया कि डिग्री टू होता है। लैंग्वेज सुने, डिग्री टू होता है। तो सबसे पहला जबान तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बोला था कि एक्स का जो वैल्यूज होता है, एक्स का जो वैल्यूज होता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको रूट्स बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं। बट उसके पहले एक और बात मुझे बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री टू होता है। ऐसे ए, बी और सी तीनों कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स है मतलब दुनिया का कोई भी एक नंबर है। ये लोग पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एग्जाम्पल आप ये देखो ना। एग्जाम्पल, 3x² प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 मान लो एक बार के लिए। तो अब मैं ये कहता हूं, यहां A3 हो गया, B2 हो गया, C -7 हो गया। कहने का मतलब है दुनिया का कोई भी नंबर A, B और C हो सकता है, बट एक कंडीशन है कि एक कतई जीरो नहीं हो सकता। सर, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। क्यों A जीरो क्यों नहीं हो सकता? ए ने ऐसा क्या बिगाड़ा है सर आपका? अरे भाई, ए कुछ बिगाड़ा नहीं है। ए जीरो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर ए हमारा जीरो हो गया, ए अगर हमारा जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर कहलाएगा। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर 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 कहलाएगा। सर हमें देखिए, बात तो सर समझ में आ रही है हमें, है ना? हमें सर बात तो देखो समझ में आती है सर। और बताइए अब आप, और बताइए अब आप। मैं बोला देखो अब आप, मैं बोला देखो अब आप। डिग्री टू हो गया, ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स है, और ए जीरो के बराबर नहीं है, और ए जीरो के बराबर नहीं है। ये हम लोगों को लिखकर दिया गया है। अब आप आगे बताओ सर, आप और क्या इच्छा है आपका? मैं बोला देखो यार, देखो यार, अब एक और बात पे चलते हैं। ध्यान से सुनना, गौर फरमाना। बोलो सर, सुन रहे हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ही कितना होगा? टू। मैं आपको बोला था, पहले भी बताया था, एक बार फिर बोल देता हूं कि जो भी एक इक्वेशन का डिग्री होता है, यानी हाईएस्ट पावर होता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यूज भी उतना ही होता है। कहने का अर्थ है, अगर मैं यहाँ पे Q3 कर दूं तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो x का दुनिया में 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सही है ना? तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 2 दैट satisfy the equation, that satisfy the equation। एंड गाइस, ऑनलाइन वालों, चैट में मुझे लिखकर बताओगे क्या, ऐसे वैल्यूज ऑफ एक्स को, ऐसे वैल्यूज ऑफ एक्स को और किस नामों से जाना जाता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ऐसे वैल्यूज ऑफ एक्स को और किन नामों से जाना जाता है? क्या ऑनलाइन वालों बताओगे क्या मुझे आप लोग? चैट में बताना। जी हाँ, वैल्यूज ऑफ एक्स को, वैल्यूज ऑफ एक्स को करेक्ट निष्ठा, वैल्यूज ऑफ एक्स को हम लोग रूट्स बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं।
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या एक और चीज बोलते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खैर सोल्यूशन वर्ड बहुत कम यूज होता है, सही वर्ड निष्ठा ने यूज किया है। इन्होंने जो कहा है हमें कि सर क्या तो रूट्स बोलते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स को या जीरोस को, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। होपफुली इतना सबके पास नोटेड डाउन है। बराबर है सर, नोटेड डाउन है। आइए आगे बात करते हैं। अब इक्वेशन को थोड़ा पेचीदा करते हैं। रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट्स को लेकर चलेंगे, रूट्स को मानकर चलेंगे, रूट्स को लेकर चलेंगे, रूट्स को मान के चलेंगे, अल्फा और बीटा। क्या सर दो क्यों? क्योंकि आपको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है, दो। अब इसमें एक बात याद रखना, जब मैं बोला दो रूट्स ना, कहीं तुम लोग ये ना सुन ले कि सर बोलने का कोशिश कर रहे हैं दो डिफरेंट रूट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है दो डिफरेंट रूट्स हो, जैसे एक्स का एक वैल्यू 2 हो, एक्स का एक वैल्यू 3 हो, एक्स का एक वैल्यू 1 हो, एक एक्स का एक वैल्यू -1/5 हो। बट ये भी हो सकता है कि एक्स का वैल्यू 5,5 हो। तो फ्रेंड्स, वो भी मुमकिन है। ये मत तो सोच लेना कि सर इज ट्राइंग टू से कि सेम वैल्यूज नहीं हो सकता। सर बात सही है? यस सर, बात तो समझ में आया हम लोग को। अभी व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज, अभी व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज, ध्यान से सुनिए। मामला ये है, अब अल्फा प्लस बीटा तो ठीक है, एक चीज और सुनना। आपको दिख रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें जो ए बी और सी है ना, इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ये जो ए बी और सी का वैल्यूज है ना, देखो इधर पे, ये जो ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, इसको अपन लोग प्यार से कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। इसको एवरीबॉडी अपने लोग प्यार से कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अच्छा, ये मामला है सर। हाँ जी, ये बिल्कुल मामला है। इसको अपने प्यार से कोएफिशिएंट्स बोलते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक। और अब ये बात हम प्रूव भी करेंगे आने वाले टाइम पे। बट अब आपको बता रहे हैं, पूरा चैप्टर आपका दो फॉर्मूलाज पर बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट हेडिंग डाल लेंगे। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, पहले सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर अपने धड़ाधड़ सम्स करेंगे। ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने अल्फा प्लस बीटा। हेलो गाइस, अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a। रिलेशन नंबर 1 कैसे आया, क्यों आया, बात का बात है, आया, बस इतना याद रखो। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बात है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सर देखो बात ज्यादा हम लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है, अभी आएगा, क्लियर हो। ये नोटेड है क्या सबका? राइट सर, नोटेड। आओ मैं आपको पहले तो एक बार समझा देता हूं मिडिल टर्म। अच्छा, फाइंडिंग एक्स, फाइंडिंग एक्स का मतलब समझे? फाइंडिंग क्या बोलो तो रूट्स, फाइंडिंग क्या बोलो तो जीरोस। इसके ऐसे तो तीन चार मेथड्स होते हैं, तीन चार मेथड्स होते हैं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं, तीन मेथड अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला मेथड होगा फ्रेंड्स सिद्धाराचार्य मेथड, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिद्धाराचार्य, सिद्धाराचार्य। सर दूसरा चीज मैं आपको बताने वाला हूं, एमटीएफ बोले तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, बोले तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। बट आप एक बात भूल रहे हो, हम लोग कौन से वर्ल्ड में है? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू वर्ल्ड में तो क्या है? हिट एंड ट्राई। एमसीक्यू वर्ल्ड में क्या है? हिट एंड ट्राई। तो हिट एंड ट्राई कोई मेथड नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू वर्ल्ड चल रहा है काफी हद तक, तो हम लोग ना इधर पे एमसीक्यू लिख दिया एमसीक्यू के लिए। हालांकि देयर आर मेथड्स, सम अदर मेथड एज वेल।
सम अदर मेथड एज वेल, उसमें से एक मेथड तो अभी पोशन करके एक मैथमेटिशियन है वो निकाला है, कुछ 4-5 साल ही हुआ है, 5 या 7 साल हुआ होगा मे बी। तो खैर हम लोग को उतना ज्यादा ज्ञान का जरूरत नहीं है, उतना ही दायरे में रहेंगे जितना अपना फाउंडेशन फोड़ने में हेल्प। खैर जो भी है, शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को। आइए, कोई भी एक इक्वेशन मैं आपको लिखकर बताता हूँ। इंस्टीट्यूट के मैथ से कोई भी एक रैंडम इक्वेशन उठा लेता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। कोई भी एक रैंडम इक्वेशन मैथ से उठा है ना। हाँ सर, ये आ गया ना। 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। लिख लो तो एक बार। 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू। क्योंकि यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है, ऑफ कोर्स आप लोगों के पास कॉमन सेंस है कि सर आप यहाँ पे ये दोनों मेथड दिखाने वाले। सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू ढूंढना सीख रहे हैं। इसमें मैंने बोला 3 रास्ते हैं। यदि एमसीक्यू में ऑप्शंस दिया है तो हिट एंड ट्राई करके x का वैल्यू बैठा बैठा के चेक कर लो। तो ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ, मैं सिखाने वाला हूँ ये दोनों आप लोग। सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एवरीवन, सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइंड यू, इसको सिद्धाराचार्यस फॉर्मूला भी बोलते हैं। बोलना मत कि सर दोनों अलग अलग है, बात एक ही है। सिद्धाराचार्यस फॉर्मूला बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। ये बोलता है देख भाई, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कहानी खत्म। जहाँ पे a आपका 3 हो गया, b आपका -8 हो गया और c आपका 4 हो गया। कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म। ए बी और सी कैसे पता लगा, मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए हो गया, एक्स के साथ जो भी है प्लस में हो माइनस में हो ये, और जो बच गया डियर वो आपका नो सी है। बराबर है सर। सर बातचीत तो बराबर है, और बताएं आप। मैं बोला देखो, माइनस बी बी कितना है भैया, -8 है। बी -8 है, 8 नहीं है, -8 है। प्लस माइनस रूट ओवर बी बोले तो -8² -4 इंटू ए है 3, ई है 4, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए है बोले तो, यानी कि x इक्वल 8 प्लस माइनस ओवर -8 का स्क्वायर हो गया 6, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 बाई 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 होता है 16 आई गेस, है ना। तो 16 हो गया, रूट ओवर 16 हो गया आपका 4। अच्छा है गाइस, आप लोग को दिख गया है आपका दो वैल्यूज, एक बार प्लस लेकर और माइनस लेकर, यानी कि आपका आ गया +4/6 बोले तो 12/6 बोले तो 2। ये आपका एक वैल्यू आ गया, और दूसरा वैल्यू आप लोगों का आ गया 8 - 4 बोले तो 4, यानी कि 2/3। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का दो वैल्यूज आ गया। मैंने आपको बोला था x का दो वैल्यूज आता है, ये देखो 2, 2/3। और आप लोग जब वेरीफाई करोगे, आप लोग इधर पे 2 लगाओगे पूरे इक्वेशन में, या पूरे इक्वेशन में 2/3 x की जगह लगाओगे, आप देखोगे आपका RHS 0 आ जाएगा। दैट इज इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। बराबर है। अब एक मजेदार चीज बताएं क्या, पहले ऑनलाइन वालों ये क्लियर है, अगर कॉपीड है तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑफलाइन में तो मैंने देख लिया, इन्होंने कॉपी कर लिया है, सही है ना। अब मैं आपको मजेदार चीज यहाँ देखना। हाँ सर, आप मिडिल टर्म सिखाने वाले थे, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मिडिल टर्म सिखाने वाला था, बट उससे पहले एक मजेदार चीज देखोगे। बोलो सर, सुन रहे हैं। मेरे रूट्स क्या है, मेरे रूट्स यानी कि मेरे अल्फा और बीटा क्या है। मेरे रूट्स है एक्स की वैल्यूज 2 और 2/3 है जी। और मेरे कोएफिशिएंट, मेरे कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कोएफिशिएंट्स है मेरे ए बी और सी के वैल्यूज, यानी 3 -8 और, यानी कि 3 -8 और क्या है भैया, 4 है। बराबर बात है। अब चलो सॉल्व करें हम और आप। चलो अब हम और आप सॉल्व करते हैं। पहले सम ऑफ रूट,
सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं। समझ में आ गया? दोनों को जोड़े तो आप लोग एक चीज देखना, कॉपी बाद में कर लेना, चीज नोट। 2 जा 6 हो गया आप लोगों प्लस 2 बोले 8/3 सम ऑफ द, एंड मजे की बात है माइनस बी बाई ए चेक करो। बी कितना है आपका? -8। बी कितना है? -8 माइनस ऑफ -8 भाई ए कितना है आपका? 8/3। मैं आपको तभी तो बता दिया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ए आता है। मैं बोला था मैं प्रूफ कर दूंगा, ये रहा प्रूफ। अब आप लोग कॉपी कर सकते अगर क्लियर है तो, देख लो दोनों, कॉपी कर लो भाई। एंड हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को ग्रेजुअली, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, जब आप लोग इसको गो थ्रू करोगे तभी ओनली यू विल विन। मतलब प्रैक्टिस। अल्फा बीटा अब अपने निकालते हैं। अल्फा बीटा हो गया 2 इंटू 2/3, यानी हो गया 4/3, बराबर है। अल्फा बीटा हो गया 4/3। अब मैं साइड में क्या कर रहा हूं, मैं सी बाई ए निकालता हूं, ठीक है। सी बाई ए अब मैं निकालता हूं। अगर मैं सी बाई ए निकालूं, आप लोग देखिए मेरा सी क्या रखा हुआ है, मेरे पास 4 रखा हुआ है, ए मेरे पास 3 रखा हुआ है। चेक कर लो, दोनों एक दूसरे से आ रहा है। अल्फा बीटा ये बात आप लोगों को बता चुका हूं। सर बात तो सही, सर बात में तो दम है। चलो बढ़िया है, ये हो गया आप लोगों को क्लियर। ये तो मैंने रूट्स निकालने का आपको तरीका बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। अभी बाकी क्या है? एमटीएफ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ये सब बचपन के 7 8 9 के कॉन्सेप्ट्स है जो बता दे रहे हैं। अगर किसी को तब नहीं समझ आया था तो अब समझ आ जाए, कोशिश कर रहे हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ये भी निकालने का तरीका है। हाँ, रियल लाइफ में सर दोनों आना चाहिए क्या? हाँ आना चाहिए। क्या पता है, आप मान लो आपको मिडिल टर्म आता है ना, इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि सिद्धाराचार्य का फॉर्मूला सही कौन सा है। जब आप सिद्धाराचार्य करके ही नहीं गए तो आप सही एमसीक्यू कैसे टिक करोगे? इसलिए बोल रहे हैं सर, जो भी है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू। अब आप बात सुनो, अब आप लोग बात सुनो, ये देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे। यहाँ पे भी ए निकालना है, बी निकालना है बाहर, सी निकालना है बाहर, निकाल लिए। अब ट्रिक क्या है सुनना, आपको ए और सी को मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 3 इंटू 4 यानी कि 12 कर देना है। कर दिया क्या 12? हाँ सर कर दिया 12। हाँ सर कर दिया 12। हाँ सर कर दिया 12। अब क्या और बोलो? अब मैं ये कहता हूँ एवरीबडी, अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि जब a इंटू सी 12 आ गया है, जब आपका a इंटू 12 आ गया है, तो दुनिया में आपको दो नंबर सोचना है। यहाँ पर सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। दुनिया में, दुनिया में दो नंबर्स सोचना है, सोचना है। अब इसका कंडीशन सुनो, कौन सा दो नंबर सोचना है सर? जिसको मल्टीप्लाई करके वही आता है जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके, ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 12 आता है। तो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, और जिनको आपस में ऐड या लेस करके, प्लस या माइनस करके, प्लस या माइनस कुछ भी करके बीच में जो है -8, बीच में जो है -8 वो आए, कुछ भी हो, पर वही दो नंबर्स यूज होना चाहिए, दोनों नंबर्स वही हो। सर ट्रिक बताओ, कुछ नहीं है, 12 को फैक्टराइज कर दो। तो अब देखो -8 चाहिए, तो आपको पता है बड़ा नंबर के सामने तो नेगेटिव नंबर लगाना पड़ेगा, वरना -8 आएगा कैसे? कॉमन सेंस लगाओ। अब मैं ये कहता हूं 12 को फैक्टराइज करो 2 6। अब देखो मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए, तो दिमाग में आ गया -2 और -6। क्यों? क्योंकि -2 -6 -8 होता है, और ये आपका -2 -6 -8 होता है, और -2 इंटू -6 +12 होता है। मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए।
तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नाम क्यों है? क्योंकि इसमें मिडिल टर्म को तोड़ा जाता है। ओ, तो यानी कि 3x² -8x को लिखा जाएगा -6x -2x। -8x को लिखा जाएगा -6x -2x, -8x को लिखा जाएगा -6x -2x, बराबर है। अब मैं क्या कहता हूं, 3x कॉमन ले लो दोनों में, तो आपका आ जाएगा x-2। इसमें 2 कॉमन ले लो दोनों में, आपका आ जाएगा x-। ये देखिए आप लोग, एक ब्रैकेट में x-, एक ब्रैकेट में आप देखें आपने 3x- ले लिया, देयरफॉर आपका x आ गया 2 और आ गया 2/। कैसे सर? पहले मैंने x-2 को 0 से इक्वेट किया, x 2 आया, और फिर मैंने 3x- किया, 3x 2 आया, यानी x आपका 2/3 आया। बूम। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बात करो। ये तो 3x² -8x + 4 = 0 का जो मेरे को बोलना था मैं बोल। हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा बता। परफेक्ट, आगे बढ़ो। अब उस सिनेरियो में आ गए हम लोग, जहां हम लोग नेचर ऑफ रूट, हेडिंग डालिए नेचर ऑफ रूट, डालिए नेचर ऑफ रूट। सर नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, अभी मैंने जब इसका रूट्स निकाला, तो आप देखो मेरे पास आया 2 और मेरे पास आया 2/3। मेरे पास दो आंसर्स आया। ये दोनों नंबर्स रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम आयोटा, जिसको आई में लिखते हैं, या रूट ओवर ऑफ अ नेगेटिव नंबर। रूट ओवर ऑफ -6 पॉसिबल है क्या? ये सब कोई इमेजिनरी नंबर, आयोटा नंबर। खैर जो भी है, ये अभी मेरा कंसर्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नंबर हो गया 2 हो गया, तो ये जो नंबर हो गया 2 3 हो गया, ये सब नंबर्स रियल है, साथ साथ में अनइक्वल। क्या क्या है? बोलो बोलो। रियल है और अनइक्वल। रियल नंबर्स है और दोनों नंबर्स रियल है और अनइक्वल। ये दोनों नंबर्स रियल है और सर ये बात तो हमारे पल्ले पड़ गया। पल्ले पड़ गया आप लोग के बात। सर ये बात तो हम लोग पल्ले पड़ गया कि रियल। बट चैलेंजेस, यहाँ आप लोगों को एक्चुअली में रूट्स निकाल के देखना पड़ा कि वो रियल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, क्या है। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स आपको हम सिखा रहे हैं बिना रूट निकाले। मतलब बिना रूट निकाले आप इक्वेशन को देख के बता पाओ कि भाई इसमें क्या रूट्स आने वाला है, मतलब नेचर क्या होने वाला है। रूट्स निकालने के लिए तो आपको मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो डियर 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 स्टूडेंट, का फॉर्मूला है, आपको डिस्क्रिमिनेंट का एक ही जवाब है। जवाब है डिस्क्रिमिनेंट दैट स्टैंड्स फॉर, discriminant that stands for, discriminant that stands for D, discriminant that stands for D। अब एवरीवन, तो D का इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट का इक्वेशन आई मीन क्या है सर? B² -4। डिस्क्रिमिनेंट का जो इक्वेशन है वो क्या है सर? B² माइनस। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप लोग को मैं एक चार्ट बनवा दूं, क्या कहानी बहुत ही आसान हो जाए। दो बातें हो, तीन बातें हो सकती। पहला बात तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, दूसरा बात डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, और तीसरा बात डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन। क्या? अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, बात खत्म हो गया। रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब कुछ ऐसा आएगा, रूट ओवर -7, रूट ओवर ऑफ अ नेगेटिव नंबर, जिसको इमेजिनरी नंबर है, रियल लाइफ में जो पॉसिबल नहीं होता। तो यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो पक्का तय है कि रूट्स तुम्हारा इमेजिनरी होने, तुम्हारा इमेजिनरी होने, बराबर है। आगे बोलो। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, समझे क्या होगा? हमारा रूट्स रियल है, हमारा रूट्स क्या है? बोलो बोलो। रियल है और साथ ही साथ में इक्वल भी है, रियल भी है और रूट्स इक्वल भी है। माने 3 3, -2 हाफ हाफ, -6/7 -6/7, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। रूट्स आर रियल एंड बट
अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, हेलो, पहला बात तो साबित हो कि रूट्स रियल है और अनइक्वल। जैसे इस केस में ये देखो ना, रियल नंबर्स है और क्या दोनों एक दूसरे से इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पे पहले से मेरे को पता डिस्क्रिमिनेंट क्या है। और लेकिन एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है दो। अब ये पूछो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तब एक और बात पूछ लो कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? परफेक्ट स्क्वायर जैसे 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। या जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल और अनइक्वल तो है, साथ साथ में रूट्स रैशनल भी है। रैशनल का मतलब क्या होता है समझ गए? जिसको a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे ये देखो, फिर देखो, टू टू को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 2/3 को मैं लिख सकता हूँ। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स देखो रियल और अनइक्वल तो है, इस पे तो कोई झगड़ा मैं तुमसे कर नहीं रहा, बट रूट्स इरेशनल होंगे। सर ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। सर एग्जांपल दोगे? √3। हम मान जाएगा, तुम √3 को लिख के दिखा दो p बाई क्यू फॉर्म, इम्पॉसिबल है। √3 3 के बाद मतलब या 1 पॉइंट के बाद चलते चला जाएगा, जब रुकेगा ही नहीं तो तुम कभी भी p बाई क्यू फॉर्म लिखेगा कैसे? सर बात समझ में आया हम लोग? ये प्रिडिक्शन मॉडल। आगे बात करें, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन है 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन अभी, इसका रूट्स प्रेडिक्ट करने आता मानो, ये नहीं बोलता रूट्स निकालो, बस बताओ रूट्स क्या है। तो मैं बोलता देखो भाई ऐसा है, हेलो, मैं बोलता देखो भाई ऐसा है। सबसे पहले a है 3, b है माइनस, c है 4। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, यानी b हो गया -8 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 3 और c हो गया 4। एवरीबडी आपका डिस्क्रिमिनेंट 4, 4 4 जा 48, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 16। चेक कर लो, मैं आपको तो पहले ही बता चुका था। ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ या ना? और ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। चेक कर लो, सच में रूट्स रियल नंबर्स है, अनइक्वल है दोनों, और दोनों नंबर्स 2 और 2/3 दोनों रैशनल नंबर है। आई होप इट्स क्रिस्टल, आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर एवरी, हाँ या ना बोलना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जगह और फैक्टराइजेशन का फॉर्मूलाज इस्तेमाल होता है, तो वो चलो आओ मैं तुमको बता देता हूँ वो फैक्टराइजेशन का क्या क्या फॉर्मूलाज है जो इस्तेमाल होता है। सर देखो, सर कैसे काम आएगा देखा जाएगा, जब आएगा तब देखेंगे। a² प्लस 2b प्लस बी, सर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है सर? स्क्वायर माइनस बी प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है सर? सर a प्लस बी माइनस। सर और बताओ सर आप, a4 प्लस b4 क्या होता है सर? समझो, a4 प्लस b4 हुआ क्या? स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर बात है, यही तो हुआ ना? एवरीबडी साइड में आके, अगर मैं a² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूँ तो ये आता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना बोलना? अगर ये इधर चला जाए, a² प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर -2a² बी स्क्वायर जो है मेरा a4 प्लस b4 आ जाए, हाँ या ना? इसका मतलब a4 प्लस b4 होता है a² प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर -2a² बी। इसी का इजियर वर्जन लिखना चाहते हो तो लिख लो a² प्लस इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले हैं जो तुमको पता होने चाहिए। 6 बात है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा आ गया a प्लस बी, a² माइनस प्लस बी, फिर ये काम कैसे आने वाला है आएगा तब देखा जाएगा। एमसीक्यू से हिट एंड ट्राई भी हो जाता है ना, तो ये भी एक एडवांटेज है।
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। यार ये तुम्हारे कुछ फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज हैं जो तुमको काम आने वाले। क्लियर है गाइस? ऐसा है कॉन्सेप्चुअली मैंने आप लोगों को लगभग इफ नॉट ऑल, लगभग जो है मैंने आपको सारी बातें ही बता दी हैं। एक दो चीज जो छूट गया है वो जब डिस्कशन चल रहा होगा उसी के साथ करने वाला बात है, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पकने वाला। ये होपफुली क्लियर है सबको? यस सर। नोट कर लिया सबने? अगर नहीं किया तो 1 मिनट कर लो यार। सर सही है। लेट्स गो। एक्सरसाइज एफ स्टार्ट करते हैं हम और आप। यस सर। सर बताइए अब आप कैसे इसमें पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग पढ़। पहला वाला, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। खत्म। जैसे रूट्स आर इक्वल बोला, वो दुनिया में तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बता रखा है ना? अब देखिए आपके पास A2 है, सुनिएगा, B8 है ना? और C आप लोगों के पास -m। क्योंकि इन लोगों ने कहा कि रूट आर इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है, माने बी स्क्वायर माइनस सी 0 है, माने बी कितना है स्क्वायर -4, ए कितना है 2 है, सी कितना है -m³ है, और ये आ गया इक्वल टू अब 8 स्क्वायर हो गया 64, माइनस ऑफ माइनस क्या होता है प्लस, आया ना? 4 2 8, 8m³ बराबर बात है सर। 8m³ टू -64 हो गया, यानी m³ -8 हो गया। कॉमन सेंस है क्योंकि 8 उधर जाएगा तो 64 को काटेगा। अब m³ 8 को मैं लिख सकता हूँ -2³ -8 को मैं लिख सकता हूँ -2³ -8 है, 2 8 नहीं है, -8 है, मैं -2³ लिखता हूँ। कंपैरिजन पे m निकल कर आता है माइनस, यानी d मेरा आंसर। ऑनलाइन में पता करते हैं। हाँ भाई लोग, ऑनलाइन वालों बोलो भाई क्लियर है? ये बड़े चमका क्या? जितना बताएं उसके दायरे के बाहर जाने का आई डोंट थिंक मेरे को डर पड़ेगा, है ना? आगे बढ़, ये हो गया माइनस। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन स्टूडेंट हो जाता है परेशान। बोलता हूँ देखो भाई ऐसा है, दो तीन रास्ते हैं। पहला मैं बोल ही चुका हूँ, क्या? हिट एंड ट्राई, और सॉल्व करने का रास्ता। दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वॉट एवर यू पीपल आर कंफर्टेबल। हाँ, मेरे को दोनों तरीका चल बता भी दूंगा दोनों, सुनो। सबसे पहला तरीका है भाई हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई मतलब जीरो डाल दो। तो जीरो जब डाल दिया तो 2³ क्या हो गया 8, माइनस यहाँ जीरो डाल दिया तो 3² हो गया 9, हाँ या ना? +1, तो जीरो आ रहा है सच में? वाओ, मतलब मेरा आंसर जीरो तो पक्का है। तो मैं इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर, अब मैं ये तो टेस्ट करने वाला हूं नहीं। क्लियर है? अब मैं 1 पुट करके देख, जब यहाँ पे 1 मैं पुट किया तो 2 to the power 5 आया, यहाँ पे 18 आया, है ना? यहाँ 1 आया। 2 to the power 5 जो है 4 8 16 32 टाइप जाता है, पक्का ये तो मेरा आंसर नहीं है। 1 तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। जीरो है तो 3 देखते हैं, 3 अगर ला ले तो 3 2 6, 6 + 3 9, 2 to the power 9 माइनस 2 to the power 3 8, 8 into 9 हो गया 72 +1। 2 to the power 9 जो तो काफी आगे जाता है, 64 128 आगे, उससे आगे चला जाता है, क्योंकि देखो ना 4 8 3 32 64 128 2 512, 9 तो यार 512 तक चल गया, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स मैं तीसरा वाला चेक करने का अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा, ऐसे ही ब्लाइंडली मैं मार्क कर, मैं चेक करने पे भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक टाइम बाउंडेशन एग्जाम दे रहा हूँ। ये सब तरीका समझो आप लोग। हाँ, कोई बोलेगा सर लीगल तरीके से बताइए,
अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन वर्ल्ड में होते तो हम लोग क्या करते हैं? फिर वो जानना है तो हमें शौक के लिए बता दे रहा है एक आध सम में। ये हो गया। तो फिर मैं क्या करता, मैं ऐसे देखता कि 2 टू द पावर x है मेरे पास, हाँ या ना? मैं 2 को बाहर में लिखता और प्लस है तो इनटू मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो? जो कि इनटू 8 होता है, हाँ, क्योंकि प्लस होता है तो वो इनटू हो जाता है। -9 इंटू टू द पावर x लिखता मैं, +1 लिखता मैं, हाँ या ना बोलो? और फिर मैं 2 टू द पावर x को m ले लिया होता। इससे ये m हो गया, तो मेरा m स्क्वायर हो गया ना, ये 2 टू द पावर अगर x m है तो ये हो गया 8m स्क्वायर -9 टू पावर x m है +1 इक्वल टू 0। फिर मैं इसको सिद्धाराचार्य से सॉल्व करके m निकालता और फिर मैं इधर पे वैल्यू पुट करके x निकाल लेता। उस सिनेरियो में मेरा स्टेप्स ऐसा होता ही, नहीं तो बात ही खत्म, ही नहीं तो बात ही खत्म। इधर पे क्या आंसर आया था? -2। ग्रेट। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मेरे को ट्रैप कर लिया। सर कैसे ट्रैप कर लिया और क्यों ट्रैप कर लिया आप लोगों को? मैं बोला देखो भाई ऐसा है, ट्रैप इसलिए कर लिया ना मेरे को क्योंकि यहाँ पे इन लोग डेटा नहीं दिया जाता, इसका वैल्यूज नहीं। सर बहुत टफ है, ओ माय गॉड, फालतू बात है, कुल भी टफ नहीं है, मजाक है। इसका वैल्यू निकालना है, मैं एक बार के लिए बोलता हूँ, मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? टिल इन्फिनिटी। सर बात क्या हुआ? अरे मैं बोला का मतलब है एक्स, मैं 4 प्लस लिया, हाँ या ना? क्योंकि ये तो गाइस चलते जा रहा है, 1/b है, 1/b है, हाँ या ना? मैंने तो 4+1 को x लिया था, देखो फिर से 4+1 आ गया, मैं इतना की जगह में x ले सकता हूँ। हो गया, सम खत्म। पहले ये कॉपी कर लो, ये स्टेप थर्ड पार्ट के लिए जरूरी है, तो नहीं होगा फटाफट, बस यही है। इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे अपन। हो गया क्या? राइट सर। तो देखो x इक्वल 4+1/x, हाँ या ना? x इक्वल x है 4x+1, ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x+1, हाँ या ना? स्क्वायर -4x-1 इक्वल्स टू 0। अब मैं सिद्धाराचार्य लगा रहा हूँ, मुझे पता है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x-1 है, हाँ या ना? अब मैं सिद्धाराचार्य फॉर्मूला लगा, सिद्धाराचार्य क्यों? कि मिडिल टर्म से ये बनने वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, बी के सामने -4 है और सी के सामने -1 है। सिद्धाराचार्य भाई साहब क्या बोल के गए कि आपका x होता है -b, यानी कि -(-4) +-√b² यानी कि -4² -4ac यानी कि 1 इंटू -1 होल बाई 2a, बोले तो 2। हाँ सर बात तो सही, सर बात तो सही है। यार मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, यार मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों का मतलब है आप लोगों, इसका मतलब है आप लोगों आ गया, माइनस माइनस +4 हो गया, +-√(-4) 3 हो गया और +4 यानी कि +20 हो गया टोटल में, बाई 2 हो गया, हाँ या ना? अब आप लोग देखिए, ये हो गया 4 +-√20/2। √20 मैं साइड में लेके सिखा देता हूँ आपको कैसे निकलता है। देखिए 2 10s और 2 5s। √20 का मतलब ये होता है कि जैसे देखो रूट के अंदर 2 इंटू 2 5 लिखा, रूट ओवर निकालने का तरीका होता है कि जो चीज 2 है उसका एक बाहर कर लो और जो नहीं है वो रूट में रहने दो। तो ये हो गया 2√5, ये हो गया 2√5, तो यानी कि ये आ गया 4 ± 2√5/2, बराबर है क्या एवरीबॉडी? अब मैं अगर ऊपर में से 2 कॉमन ले लेता हूं एवरीवन, मेरा आ जाएगा 2 ± √5/2, हाँ या ना? तो मैं 2 2 काट देता हूं, 2 ± √5 पक्का होगा, ऑप्शन, क्योंकि एक्स ही तो निकालना था हम लोग को।
कि हम लोगों ने इसी को तो x लिया था, तो x तो मेरा आ गया, यानी कि 2 प्लस माइनस रूट 5 मेरा आंसर। फ्रेंड्स, ऑनलाइन वालों किसी को डाउट है तो पूछ, कम ऑन, और क्लियर है तो कॉपी करना। अब बोलो। नहीं नहीं नहीं, कम है। आप ये वाला बोल रहे हो, ये फैक्टराइज कैसे किए, नीचे में बताइए आप। हाँ, देखो ना, 4 से भी 2 बाहर आया और 2 रूट 5 से भी 2 बाहर आया। क्लियर है? राइट सर। ऑनलाइन वालों सभी को क्लियर है? बढ़िया है जी। थर्ड वन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको फील भी हो रहा होगा कि फर्स्ट शुरू से ही बढ़िया क्वेश्चंस आ, तो दैट्स देयर। देखो, अब मैं आपको बोला था ना फैक्टराइजेशन याद रखो, क्यों बोला था अब आपको शायद समझ में आए। ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस, तो अब आप लोग एक चीज नोट करना, मैं आप लोग चेक करो, लास्ट फॉर्मूला शायद लिखाया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, चेक करना, लिखाया हूं, पक्का लिखाया हूं, 7 नंबर 8 नंबर के करीब लिखाया हूं सर, लिखाया हुआ है। तो अब आप लोगों को ये बात ध्यान है कि नहीं याद है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स होता है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ओ, तो यहां पर ए क्या है 2, बी क्या है -4, और सी क्या है -3। तो अब यदि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, लिख दिया मैंने, -2 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है जनाब, सी बाई ए होता है जनाब। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, बोलिए, सी बाई ए लिख दिया। अब मैं ये कहता हूं आप लोगों को कि माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए अगर है तो माइनस ऑफ माइनस बी कितना होता है, 4/2, यानी कितना हो गया 2। माइनस बी बाई ए निकालना तो पड़ेगा ना, तो -4b/a, यानी कि हो गया 2 माइनस c/a, c है -3 और a है 2, तो ये होता है -3/2, 2 गायब हो गया, तो 4 माइनस -3 यानी 4 + 3 बोले तो 7 आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को a प्लस बी और ए बी में लेकर गया। क्यों लेकर गया, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है, और a b और c मैंने यहां से ढूंढ निकाला। कॉपी कर लेंगे एवरीबॉडी, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलिए। सर एक और सवाल है हम लोग का, हम लोग पूछे, पूछो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो 2 रूट्स निकल कर आए, वो अल्फा और बीटा हो, फिर उस रूट्स का वैल्यू को इसमें बैठा दे। हाँ, वो भी अप्रोच है। अरे भाई मल्टीपल अप्रोच है, ये थोड़ी बोल रहा हूँ मेरा ये अप्रोच ओनली अप्रोच है, तो भी हो सकता है कि पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद अल्फा और बीटा यहाँ बैठा, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल अप्रोच। आराम से कॉपी कर लो सब। हो गया क्या? यस सर। और 5 ट्राई करेंगे सब।
और वो पहले एक बार क्वेश्चन देखो, उसके बाद बोलता है ना, पूरा बोलेगा, पूरा एक्सप्लेन करेगा, डोंट वरी। तो मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़ोगी तो उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा जवाब। भव्य भव्य ने क्वेश्चन पूछा है, जिसका क्वेश्चन को दोगे तो खुद ही मिल जाएगा, खुद ही पढ़ना। हाँ, तो मत मारी, गलत जवाब। इसलिए मैं बोल, तुक्का मारने से नहीं, कायदे से पढ़। चलिए अब मैं बात करता हूँ, सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पर मैं, आप लोग बोलिएगा, है ना? क्या लिखा है क्वेश्चन, बोलिए। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देयर वर्ड लिखा होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। लर्न मत करो, सम ऑफ, आप ऐसे बोल दोगे उसके बाद गलत हो जाएगा ना। स्क्वायर्स ऑफ देयर, स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल। बराबर है ना? सर अब आप बताओ क्या है, आइए बात करते हैं। देखो भाई, ऐसा है, मैं ना जानता हूँ, सम ऑफ द क्वाड्रेटिक, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक लिख दिया मैं। क्वेश्चन नहीं कहा इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देयर मतलब किसका बात हो रहा है? रूट्स का बात हो रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल का सम ऑफ स्क्वायर्स, लिखा हुआ है ना, सम ऑफ द रूट्स, बेसिक इंग्लिश, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ये बात गिवन है, गिवन, मैं नहीं बोला, ये अपने मन से मैंने कुछ नहीं जोड़ा है, ये मैंने नहीं जोड़ा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है सर, सही बोल, मैं ये कह रहा हूँ आप लोग, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग, उससे हमारा आ रहा है प्लस बीटा। सुनिएगा बात जरा, अल्फा प्लस 1/α² प्लस 1/β, जो कि हमें देता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर पर अगर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक ही बोल रहे हैं आप लोग। यानी कि फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स,
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अगर मैं इधर भेज इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखो मेरे को अल्फा प्लस बीटा दिखता है या अल्फा इंटू बीटा दिखता है तो हम खुश रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा मालूम है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो ये दोनों मेरे लिए सेफ जोन है। इक्वल टू, मसला ये है कि यहां पर आ गया ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने ये फॉर्मूला बकायदा लगाया था। दैट इम्प्लाई स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा, यहां तक तो मैं बात को रोक दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं इतना करते जा रहा हूं बट पहुंच कहीं भी नहीं रहा। कारण कि मेरे को अल्फा बीटा में मैं सॉल्व कर रहा हूं और वैल्यूज मेरे को एबीसी में चाहिए। मैं बोला ठीक है, पहले इतना जिनका कॉपीड नहीं है फटाफट लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर लो, इसके आगे फिर और मामला कॉम्प्लिकेट। चलिए आगे बात, ये बात करते हैं। अच्छा, जिसका नहीं हुआ है कॉपी, ओके, और वेट कर। अब क्वेश्चन नहीं आपको बोला आपको करना क्या है। सर कैसे? अरे भाई क्वेश्चन आपको बोलता है कि जो भी किया किया, तेरे को तो बी और ए में सम चाहिए, तो मैं अब याद दिलाया, मैं बोला अच्छा ठीक है, मेरे को ये याद आया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ठीक है अपना, ये भी ठीक है अपना, ये भी ठीक है अपना। अब मैं बोलता हूँ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सर सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है साहब? साहब माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है ना? इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस बी बाई ए, और टू अल्फा बीटा क्या हो गया? सी बाई ए। सी बाई ए हो गया अल्फा इंटू। बात तो ठीक है सर, बात तो ठीक है सर। अब क्या है? देखते हैं, देखते हैं, लेट्स सॉल्व इट एंड देन फिगर इट आउट। देखो, मैं जो देख पा रहा हूं, ऊपर में माइनस बी सी स्क्वायर है, नीचे में मुझे ए स्क्वायर नजर आ रहा है ना? और इधर पे मुझे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू सी ए बस बाई ए, बाई ए मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है ना? इतना तो हम लोग को समझ में आ रहा है सर, यहां तक हम लोग अग्री करता है। एक दिमाग में बात चमका, माइनस बी सी स्क्वायर है बाई ए स्क्वायर, क्यों ना यहाँ पे भी एलसीएम ए स्क्वायर ले लिया जाए? क्या बोलते हैं? जब ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए, देखिए ए स्क्वायर बाई ए होता है ए, फिर से ए स्क्वायर बाई ए होता है ए, और ए इंटू सी होता है टू ए सी। सर सही बात है, तो सही बात है, तो ए स्क्वायर गायब हो गया है जी, तो ये गायब हो गया। अब ये रहने दो, खैर इसको क्या हटाना है। तो देयर फॉर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इक्वल्स टू माइनस बी सी स्क्वायर, ऐसा मुझे अभी तक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके, इसमें बस चेक कर लो, बी स्क्वायर है, हाँ सही है सर, सही है ना? इट्स जस्ट दैट वी आर चेकिंग कि भाई सब चीजें सही जगह वैल्यूज प्लेस्ड है, और क्या। जस्ट अ सेकेंड ना, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर एलसी और बी स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर आया, बोले तो माइनस ये आया। अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड, सा ये बिल्कुल ठीक, माइनस बी सी ए स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, है ना? समझना बात को, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज,
बी स्क्वायर बाई ए, ये माइनस बी, जस्ट अ सेकंड, अपने लोग से कहीं कहीं ए स्क्वायर, हाँ वो है ना, वो है ना, हाँ सर, मल्टीप्लाई हो रहा है कि जनाब, मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा ठीक। कि जब आप मल्टीप्लाई किए, देखो स्क्वायर था, हम लोग क्या किए, ये और ये ए स्क्वायर था तो होगा ना स्क्वायर का इम्पैक्ट, सी का स्क्वायर हमने ठीक कर दिया, ए क्यूब हो जाएगा, इसको बस यार ए क्यूब कर देना पहले, से कोई एरर नहीं हो आपसे, ठीक है ना, ये कट गया तो यहाँ ए बचेगा भी, यहाँ ए बचेगा अभी भी, ए स्क्वायर और ये ए क्यूब, सर बात बहुत छोटा सा था, है और -2, -2 ए स्क्वायर, सही है सर। अब मैं यह कह रहा हूँ, आप आ गया, ए बी आ गया, इसी पर सर तो अगर अगर देखो अभी आप, अगर मैं यही रहने दूं, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अब तो मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट मोड आ गया, अगर मैं ए स्क्वायर सी को उधर भेजूं, हेलो, क्या, ए स्क्वायर सी को हो जाएगा, मानते हो, स्क्वायर भाई, यदि मैं काटा पीटा आ रहा है टू स्क्वायर बाई ए सी आई ए स्क्वायर, आया ना, स्क्वायर ए सी, ऐसे बन, यहाँ तुम्हारा हिट एंड रह जाए, लाइन वालों क्लियर है, हाँ ना, हिट कॉपी हो गया क्या सबका, वेरी गुड, अरे लोग कॉपी कर लो प्लीज, फिटिंग हो गया क्या, सर पहले का किसी शॉट नहीं लिया हुआ है ऑनलाइन वालों तो क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तो इसमें तो मार्क ही नहीं, पहला ही ऑप्शन, ठीक है डन है सर, अच्छा क्वेश्चन था, सिक्स वाला ट्राई करें आप लोग, अब सिक्स वाला ट्राई करें, अब आप लोग सब कोई हेल्प कर रहा, लेट्स सी सोल्यूशन, अब ये वाला आप लोगों को हो जाना चाहिए यार, इस पे बात नहीं करने का, एज इक्वल रूट्स, मतलब दूसरा क्वेश्चन हो गया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, ए आपका वन है, ये आपका ए वन है ना, ए वन है आपका, और बी आप लोगों का -p+4 है, बराबर है, और सी आप लोगों का एवरीबडी 2p+5 है, कोई सिर्फ 5 लिखा है तो गया काम से, कांस्टेंट x को छोड़ के जो भी होता है वो होता है, यानी कि ये पूरा कांस्टेंट, फिर आपको पता है बी स्क्वायर -4ac = 0 करना है,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब बेसिकली b प्लस 4 होल स्क्वायर हो गया। सर माइनस का क्या हुआ, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया। और ए 1 है तो भूल जाओ ए को। सी आपका 2 प्लस 5, 2p प्लस 5 इक्वल्स टू 0 प्लस 4 होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आप लोगों को बोला एज इक्वल रूट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज, व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज, तब समझना बात को यार। अब मैं यहाँ पर p में पहले 1 डाल के देख लेता हूँ, क्योंकि ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। 1 डाल के देखा तो ये 7 4 जा 28 आ गया, है ना। 1 फिर से देखता हूँ, 1 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 5 7 7 4 जा 20, तो ये हो गया माइनस 28, और ये 5 स्क्वायर 25 माइनस 28 माइनस 3 होता है। सर ऐसा है कि ये तो आंसर मेरा नहीं है, पिक्चर ही खत्म हो। 2 डाल के देख लेता हूँ, 2 प्लस 4 होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ हो गया 2, 4 प्लस 5 9, 9 36 माइनस 36 0, तो मतलब 2 तो मेरा आंसर है, 2 तो मेरे दिमाग में सेट हो गया। माइनस 2 है कि नहीं वो भी चेक कर लेता हूँ। अब माइनस 2 हो, माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है 2, माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे माइनस 2 अगर मैं डालूं तो माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 5 1 माइनस 4 0, ओ माई गॉड, यदि 2 और माइनस 2 दोनों मेरा आंसर, यानी कि मेरा आंसर आ गया प्लस। पी का वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, गुड आइडिया, वेरी गुड। और इसको अगर कोई क्वाड्रेटिक से करना चाहता है और प्लस माइनस 2 वैसे निकालना चाहता है, हमारी मर्जी, गलत बिल्कुल। सर हम लोग को बात क्लियर, सिक्स्थ वाला क्लियर। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट चल वाला क्या बोल रहा है, सेवेंथ वाला क्या बोल रहा है। रियल, देखो भैया ऐसा है कि रूट्स रियल है, रूट्स रियल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 या उससे ज्यादा हो, दोनों चलता है, ग्रेटर भी चलता है इक्वल टू भी चलता है। देखते हैं, यहाँ पर a मेरा 1 आ गया, मेरा 2p माइनस 1 आ गया, c मेरा p स्क्वायर आ गया, p स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो 2p माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर इक्वल टू 0। सर आप तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले थे। अरे भाई पहले तो सॉल्व करना है ना, पहले तो हमको वो वैल्यू ढूंढना है जहां पे डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है। तो ऐसा है कि p की जगह मैं टेस्ट कर रहा हूं अलग अलग चीज, है ना, जिससे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब मैं यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया हुआ है 1 1 डाल दो, तो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और माइनस 4 माइनस 3 हो गया, तो मेरा 1 तो कदा ही आंसर, थैंक यू 1। अब मैं देखता हूँ 1/4 क्या मेरे लिए काम करता है। 1/4 में अगर डाला तो ये हाफ हो गया, हाफ माइनस 1 होता है -1/2, लेकिन -1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, -4 इंटू, फिर से मैंने क्या कहा, मैंने क्या लिया था, 1/4 लिया था, तो 1/4 का स्क्वायर लिया, यानी 1/16 लिया, 4 हो गया। तो हाँ देखो 1/4 -1/4 0 तो आ रहा है, तो मेरा आंसर 1/4 है। अब 1/4 से ग्रेटर होगा कि लेसर होगा वो मेरे को नहीं पता, मतलब ये तो तय हो गया कि ये मेरा आंसर नहीं है, या तो मेरा आंसर ये होगा या तो मेरा आंसर ये होगा। तो मेरे को अब क्या करना होगा ना, 1/4 से एक ग्रेटर वैल्यू लेके देखना होगा। ग्रेटर वैल्यू मैंने लिया था अगर आपको याद हो तो 1 लिया था ना, क्या लिया था 1, याद करो ना, जब 2 माइनस 1 1 और ये तो लेस देन आ रहा था, हाँ या ना, मेरे को ग्रेटर चाहिए था, तो ऑफ कोर्स ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो बचा खुचा आंसर लेस देन इक्वल। वरना क्या होता पता है, मुझे इसको पूरा सॉल्व करना। वेरी गुड, वन ऑफ अवर फ्रेंड्स इज आस्किंग कि सर आप 1/4 तो निकाल लिए, वो हम लोग को समझ में आया, क्योंकि जब p की जगह 1/4 डाल रहे हैं तब 0 आ रहा है। वेरी गुड सर, ये तो क्लियर है। मैं इक्वल टू 1/4 तो यहाँ भी है, इक्वल टू 1/4 तो यहाँ भी है, तो ये करें कि ये आप कैसे इसके बीच में डिफरेंशिएट किए, थोड़ा बोलो तो। मैं बोला देखो, अगर ग्रेटर देन 1/4 अलाउड है, मतलब 1/4 से हर ग्रेटर वैल्यू p का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं 1/4 से ग्रेटर वैल्यू 1 ले लिया। जब मैं 1 डाला तो 2 माइनस 1 सेटिस्फाई किया क्या, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ये भाई साहब तो लेस देन है, तो ऑफ कोर्स मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये सेटिस्फाई करेगा। करेगा, ट्राई कर लेना कभी भी जिंदगी में, सर आप ही करके दिखा दो ट्राई। चलो 1/4 से एक कम वैल्यू 0 है,
चलो लो प्रूफ कर देते हैं। 0 - 1 क्या होता है? 1, है ना? और ये तो 0 हो गया पूरा। क्या 1² ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया? आया। तो मेरा आंसर P लेस देन इक्वल 1/4। स्मार्ट होना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब सम बनेगा। फ्रेंड्स ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना होगा जी। क्या फालतू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये लोग? बोल रहे हैं कि x इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। x इक्वल टू m खुद बोल दिया है, बताओ क्या हाल है। तो भाई अगर x m है तो x की जगह m डाल ले, x की जगह m डाल ले, तो 2m² प्लस 5m माइनस m इक्वल टू 0 हो गया फिर। क्यों? क्योंकि ये लोग ही बोला x इक्वल टू m, हम नहीं बोल रहे। तो 2m² प्लस 4m इक्वल टू 0, 2m कॉमन ले लो, m प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ या ना? क्या तो आ गया m इज इक्वल टू 0, और यह आ गया m प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू -2। सम खत्म हो गया, धड़ाके से खत्म हो गया। किया क्या सर आप? x की जगह बस m बैठाया, और क्या। और बोलो सर आप। वेरी गुड क्वेश्चन। p and q are the roots of this, then the value of pq plus qq is। चेक कर लो, आपको aq plus bq का फॉर्मूला लिखाया हुआ है, चेक करो। a plus b into a square minus ab। डू इट, नंबर 9, डू इट। और एक और फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला, ये भी लिख लीजिए ना। ए प्लस बी होल क्यूब, एवरीबॉडी लिख लीजिएगा, -3ab इंटू ए प्लस। ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला है। कुछ भी यूज करो, आपकी मर्जी है। मैंने बस दोनों चीजें बता दी। एक और फॉर्मूला ये लिख लो, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का ही। बाय द वे ये क्या चल रहा है सर? ये इक्वेशंस चैप्टर 2 का एक्सरसाइज एफ चल रहा। ओके, गोइंग ऑन। बताइए करके। हाँ, ठीक है, बात करते हैं। आप इधर देखिए, इधर देखिए। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव आंसर्ड इट। मैं बोलता हूँ देखो, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है। जिन लोगों ने फॉर्मूला समझा है वो लोग फॉर्मूला में लिखेंगे p प्लस क्यू होल क्यूब -3pq इंटू p प्लस क्यू। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों रूट्स है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी -2/1। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि 1/1, बोले तो 1। हाँ या ना बोलिए। तो अगर ऐसी बात है, इसका मतलब पी क्यू प्लस क्यू क्यू, पी प्लस क्यू हो गया -2 क्यूब, माइनस पी क्यू हो गया 3, और पी प्लस क्यू हो गया -2। तो ये हो गया -8 प्लस 6, बोले तो राइटली सेट बाई वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, -2 आ रहा है सर। परफेक्ट है, ये याद होना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, तो b था 2, तो -2/a था 1, तो -2/1 हुआ। और c/a बोले तो 1/1, बोले तो 1 हुआ। सर बात तो सर समझ में आया हम लोग।
तो हुआ क्या आप लोग का? राइट सर। लेट्स मूव ऑन। नंबर 10 ट्राई करेंगे सारे लोग। नंबर 10 ट्राई करेंगे सारे लोग। क्या क्वेश्चन है? एक बात ध्यान रखना आप लोग, जस्ट एक बात बोल रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, या तो आप ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपना इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लो, और अगर फॉर्मूला समझना है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2। एक बार फॉर्मूला लिख लो बस, फिर मैं ये सम सॉल्व करता हूँ। कम ऑन। ठीक है सर। क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ एल प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू एल प्लस एम प्लस एन एंड एल एम एन are roots rationals, the roots of the equation are rationals, and lmn are lmn are rational, the roots of the equation, roots of equation दिया हुआ अपने पास m प्लस n माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस एल माइनस m इंटू एक्स प्लस n प्लस एल माइनस m इंटू एक्स, n प्लस एल माइनस m इंटू एक्स प्लस l प्लस m माइनस n इक्वल 0. The roots of the equation this are, अब ये छोड़ दो, रूट्स का वैल्यू नहीं निकालना है, नेचर निकालना है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि नेचर मेरा तभी निकल गया। सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कैसे करना है। मैं बोलता हूँ यार सीधी बात, नो बकवास। ये यहाँ पर मेरा हो गया, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ आई एम सॉरी, बी हो गया मेरा ये जो ये अकेले बैठा हुआ है, और सी हो गया मेरा ये क्या है भैया, एल प्लस एम माइनस एन हो गया। सर सही बात है। तो अब मैं बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी, यानी एन प्लस एल माइनस होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोले तो ये माइन इंटू सी बोले तो एल प्लस एम प्लस एन, बराबर है सर। सर अब जो है इसको पूरी तरह से आप लोगों को जो है सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है ना। इसको जो है आप लोगों को पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। सर हाउ डू यू प्लान ऑन सॉल्विंग इट यार, सर हाउ डू यू प्लान ऑन सॉल्विंग इट, चलो देखते हैं। मैं बोला चलो देखते हैं। मेरे दिमाग में आया, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। एन प्लस, इधर देखना, इधर सुनना आप लोग, है ना, इधर सुनना आप लोग सब। एन प्लस एल माइनस एम, है ना, हेलो। काश मैं इसको एन प्लस एल माइनस एम कर पाता किसी भी चीज को, एन प्लस एल माइनस। अब यहाँ पर ये एन प्लस एल माइनस, अगर माइनस कॉमन ले, एम माइनस एन माइनस एल हो जाएगा। पूरा एक्सपेंड ही करो, छोड़ो, हटाओ। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था कि इनमें से कुछ कॉमन मैं निकाल सकता हूँ। आई वॉज थिंकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस एम का स्क्वायर भी एम स्क्वायर ही होता है, प्लस टू ए बी यानी कि टू एन एल प्लस टू ए सी। ए है ये, सी है ये, तो ये हो गया माइनस टू एन एम, हाई आना। और टू बी सी यानी बी है ये और सी है ये, तो ये हो गया माइनस टू एल एम, हाई आना। फॉर्मूला ये वाला लगाया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए। ऑफ कोर्स अगर सी नेगेटिव है तो वैल्यू भी नेगेटिव आने वाला है, माइनस फोर। अब इधर देखें आप लोग, एम इंटू एल क्या हो गया, एम एल। एम इंटू एम हो गया एम स्क्वायर, एम इंटू माइनस एम हो गया माइनस एम एन। ठीक है, माइनस बोल रहा है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। एन इंटू एल हो गया एन एल, एन इंटू एम हो गया एन एम, हाँ या ना। और एन इंटू माइनस एन हो गया माइनस एन स्क्वायर, माइनस एल इंटू एल हो गया माइनस एल स्क्वायर, माइनस एल इंटू एम हो गया माइनस एल एम, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस एल एन। अब तुम लोग एक मजेदार चीज देखेगा क्या, यहाँ पर जो है माइनस एम एन और प्लस एन एम गायब हो गया, एम एल और माइनस एम एल गायब हो गया। ये दोनों एन एल और एन एल प्लस में है ना, एक बार बस मैं ये चेक कर, हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। एन इंटू एल एन एल आया था और माइनस, ठीक है चलो, बराबर है क्या बात। यस सर, काटाकुटी किया है और कुछ, काटाकुटी किया और कुछ भी नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया सर आप लोगों को। लेट्स सी, लेट्स सी एवरीबॉडी, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम प्लस टू एन एल प्लस एन एम माइनस टू एल एम। और एक चीज और दिया हुआ था ना हमारे को, एल प्लस एम प्लस एन क्या बोला गया था, बोलो जीरो। एल प्लस एम अगर जीरो बोला गया था, मैं एक और बात कह सकता हूँ ना, मैं एक और बात कह सकता हूँ, यदि ऐसी बात है, जस्ट अ सेकेंड, अगर एल प्लस एम प्लस एन जीरो है तो एल प्लस एन इक्वल्स टू माइनस एम, एल प्लस एन इक्वल्स टू माइनस एम, तो मैं तो इसको और छोटा कर सकता हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ। अगर एल प्लस एन माइनस एम है गाइज, और बात छोटा हो गया ना, कैसे सर, क्यों, क्योंकि देखो एल प्लस एन जीरो है, मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है एल प्लस एन माइनस एम है। यार एल प्लस एन अगर माइनस एम है, हेलो एवरीवन, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस एम लिख दिया, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। बात सही बोला यार आप, एल प्लस एन अगर है तो माइनस एम लिख दिया ना, बात तो सही। अब मैं बोलता हूँ देखो, माइनस फोर ये क्या था, इसको हमने काटाकुटी कर दिया था, कोई नहीं, एक बार फिर लिख दे, एम एल एम स्क्वायर माइनस एम एन एन एल एन इंटू एम एम एन एन इंटू ये माइनस एन स्क्वायर है ना, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एल एन, बराबर, दिक्कत। मैं ये कहता हूँ डिटरमिनेंट हो गया माइनस टू एम का होल स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस टू एम का होल स्क्वायर, बराबर बात, माइनस फोर इंटू, मैं अब क्या कह रहा था आप लोगों को, गायब तो हो रहा था चीज ना, एम एन गायब हो गया था, और क्या गायब हुआ था, टू एल था, माइनस एल इंटू एम तो माइनस एल एम होगा ना, प्लस एल एल स्क्वायर माइनस एल एम प्लस एल एम, है ना। एम एल और एम एल गायब हो गया, बाजू में क्या आ गया सर हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नहीं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना, प्लस टू एल एन, प्लस टू एल एन भी तो बचा ना सर आपके पास, सर टू एल एन भी बचा हम लोग के पास, ठीक ही बोल रहे हो।
कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ कोई नहीं आगे। अब मुझे ये याद है एल प्लस एम जीरो होता है। मुझे यार ये याद है एल प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एन जीरो, एम हो गया, एम हो गया, ये एल एन है। हाँ, ये एल एन है एवरीवन, एल एन है। ठीक है, मैं यार ये एम हो गया हवाले से आया ना, एम माइनस एल माइनस एन हो गया, इसमें खुश होने का क्या बात है सर? मैं यहाँ बैठाने का सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इधर पे एन है, एल है, एल एन है। इस पार्टी में अनइनवाइटेड ऐसा लग रहा है केवल एम चला गया है, तो मैं एम को उड़ा रहा हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया -2 होल स्क्वायर माइनस इनटू एम की जगह -L - n लिख रहा हूँ, एम की जगह -L - n होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, और बाकी जो है अपना उसको मैं हाथ भी नहीं, +2 ln हो। सर बात में तो लॉजिक है। अब व्हाट आई सी, -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये मेरे पास ब्रैकेट में चुपचाप m स्क्वायर आके बैठ गया। ठीक है, लेट इट बी। अब मैं ये कहता हूं, एक चीज आप लोग नहीं नोट कर रहे हो क्या? हेलो एवरीवन, अगर -L - n है तो मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? L+n। नहीं समझ में आया सर? अरे बाबू, -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर सेम होता है ना। सेम लॉजिक से -L - n का स्क्वायर और L+n का स्क्वायर भी तो सेम होगा। ओ हाँ, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो अब क्या होता है, है ना? ये हो गया आप लोगों का एल स्क्वायर, बोलो बोलो क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस बोलो बोलो एन स्क्वायर प्लस 2ln ना, ठीक बोला आपने। माइनस क्या हो गया? एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2ln, फैंटास्टिक। तो गाइस आप लोग ये देखें, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर मेरा उड़ गया है, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर उड़ गया, वाओ। तो यानी कि जी बिल्कुल बात करेंगे, और एम स्क्वायर हो गया -4 इंटू यहाँ पे 2 + 2, और ln आ गया, ln आ। सर अभी भी कहीं नहीं बात नहीं। हाँ जी सर, करेगा बिल्कुल कर। 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया एम स्क्वायर -ln, एक्चुअली गलत, -4ln ना, 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी तो 4 है ना, 4 कॉमन लिया तो ये 4ln तो अंदर आएगा ना, सही बात है। लेकिन अब बच्चा जो बोला -L - n को फिर लो, ओ क्यों? क्योंकि पार्टी में फिर से एम अनइनवाइटेड लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ 4, और ये बुद्धि सब में होना चाहिए कि एम की जगह अगर -L - n लिख रहे हैं तो -4l, अब माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कॉमन सेंस डिक्टेट्स। ये हो गया 4, ओ माय गॉड, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर -2ln, नहीं सॉरी +2ln -4ln, हाँ या ना? यानी कि ये हो गया 4 इंटू, ये पता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको नहीं पता है बाबू, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर -2ln, -2ln। सर बात में तो दम है, बात में तो दम है सर। तो d हो गया आपका 4 इंटू एल माइनस एन का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब देखो, ये तो एक होल स्क्वायर है, ये तो क्या है? एक होल स्क्वायर है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से तो ज्यादा ही रहता है, ज्यादा ही रहता है किसी भी नंबर का। तो मेरा आंसर होगा रूट्स आर रियल एंड रैशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसको और भी छोटा में करके दिखा सकते हैं। जब ग्रेजुअली हम खुद सॉल्व किए तब आई ऑल्सो रियलाइज इसको हम और छोटा कर सकते, बट ये है बातचीत। रियल एंड रैशनल इज द गॉड डैम करेक्ट आंसर, अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये जिनका नहीं हुआ है कॉपी वो कर सकते हैं। सर कोई और अप्रोच नहीं? अप्रोच तो यही है, बस वैल्यूज थोड़ा अर्लियर पुट करके देख सकते हैं तो और बेटर काम होगा। वो मैं बिल्कुल करके अभी दिखा दूंगा, ठीक है ना? वो मैं अभी रियलाइज किया, तो वो आप लोग को और इजी लगेगा। ये हो गया, तो स्टेप्स यही है, सुनो, आंसर मेरा यही आएगा, उस अप्रोच में भी आंसर मेरा यही आएगा।
इट्स जस्ट दैट इतना जो स्टेप्स एक्स्ट्रा लग गया ना वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी सम आप ही के साथ कर रहा था, तो इस वजह से लग गया जो स्टेप्स। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे को एक और क्या चमका। ये इक्वेशन था और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था, हाँ या ना? मैं सीधी बात लिखता हूँ ना दोबारा। अल्टरनेटिव टू, अल्टरनेटिव टू, सुनना जरा बात को। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना? तो ऑल्टरनेटिव मेरा ये कहता है, ई है मेरा एन प्लस एल माइनस एम, ठीक है? तो मेरा है एन प्लस एल माइनस एम, प्लस एम हो। फोर ए कितना है मेरा? ए है मेरा एम प्लस एन माइनस एल, एम प्लस एन, बोलो बोलो, माइनस एल, और क्या है मेरा? एल प्लस एम माइनस एम। अरे तो भाई मैंने ये अभी रियलाइज क्या किया, रियलाइज बीच में ही कर लिया था, बट बीच में बोलते तो फिर वो स्टेप जंप लग जाता आप लोग, है ना? मैंने ये बोल, एन प्लस एल माइनस एम है, ठीक है ना? इसमें एम की जगह तो देखो, क्वेश्चन में कहा गया था एल प्लस एम प्लस एन क्या है, बोलो ना? जीरो है। तो ये तो आपने अग्री किया था, एम क्या हो गया बोलो? माइनस एल माइनस एन, क्या हो गया था? माइनस एल माइनस एन। तो इसका मतलब है एन प्लस एल था ही, माइनस एल माइनस एन, मतलब बेसिकली प्लस एन प्लस एल, हाँ या ना? एम को माइनस करना मतलब माइनस एल माइनस एन को माइनस करना ना, हाँ या ना? और दूसरी बात, ये तो आप लोग सोचे ही नहीं, एम प्लस एन अगर एल उधर चला गया तो माइनस एल हो जाएगा। ओ, तो एम प्लस एन की जगह माइनस एल लिख दो ना, हाँ? और ठीक उसी तरीके से एल प्लस एम की जगह माइनस एन लिख दो, एन उधर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा ना? तो देखो, एल प्लस एम, एन उधर जाएगा तो भैया माइनस एन हो जाएगा ना? ओ हाँ, तो एल प्लस एम की जगह माइनस एन लिख। वो स्टेप जो यहाँ आया था आपका, देख लो फर्स्ट स्टेप में ही आ गया, बराबर क्या? तो यानी कि ये हो गया आपका टू टाइम्स एल प्लस एन का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से फोर बाहर ले लो ना, एल प्लस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टू का स्क्वायर हो गया माइनस फोर इंटू, ये क्या है? माइनस टू एल, ये क्या है बोलो? माइनस टू एन। यानी कि ये क्या हो गया? फोर एल प्लस एन का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ? तो माइनस फोर एल एन हो गया, हाँ या ना बोलना? हाँ सर, ये रहा, देखो यही तो आया था आपका तब भी, हाँ या ना बोलो ना? जस्ट दैट अभी तो और कॉमन ले लिया, समझा? एल प्लस एन, फोर एन एल हो गया, हाँ या ना? ओके, गॉट इट। स्टेप्स थोड़ा कम हाँ या ना? मैं अभी रियलाइज किया बीच स्टेप में, वरना रोक देता। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस, या ना बोलो? आ गया ना? एल माइनस, ये कॉपी करो, कॉपी करना मच शॉर्टर, फटाफट। ऑनलाइन वालों अब चमका होगा, हाँ या ना बोलो? कम स्टेप्स में दिखाया सेम सम, कॉपी करो, सब कम स्टेप्स वाला कॉपी करो, एवरीबडी हैज टू डू इट। आइडिया वाज कि पूरे क्वेश्चन को खाली एल और एन में ले जाओ, वाज द ओनली गेम प्लान। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है इसी में जितना कॉम्प्लिकेशन है, बाकी सब तो डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज का है, इसके बाद का भी, इसलिए ये एक्सरसाइज का एक भी सम स्किप नहीं कर। आप लोग एक चीज रियलाइज किए होगे, एक्सरसाइज ए टू ई करने में जितना समय लगा उतना इसका 13 सम में लगा। दिस इज हाउ इट्स डिफरेंट। फटाफट, क्या तो बोली? हुआ क्या? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
यार सेम सम है यार, क्या है? अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इधर सुनो, मैं इसके ऊपर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बट करना तुम्ही को है पूरा। आया ना? ये हो गया मेरा। ए क्या हो गया? 1। बी क्या हो गया? -1। सी क्या हो गया? -1। अब बोला है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर इसका वैल्यू निकाल। भाई इसका वैल्यू में तुम्हारा अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ, तो बीटा है तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया? अल्फा क्यूब। और ये बीटा क्यूब हो गया, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का जो वैल्यू है वो आप लोगों को बैठाना पड़ेगा। क्या होता है सर वैल्यू? वो होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू, देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, बोलो बोलो, अल्फा बीटा। लिखवाया हुआ है, चेक कर लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ या ना? बट अभी भी तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पता नहीं है, तो तुमको मालूम है तुमको क्या करना है उसके लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है तुम लोग को पता ऑलरेडी। क्या करना होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इधर से वैल्यूज निकाल लो और इधर पे वैल्यूज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डाल दो, खत्म हो गया सम। सर एक और चीज है। सर सर एक और चीज है सर। मैं बोला क्या? सब अल्फा माइनस बीटा का क्या? सब अल्फा माइनस बीटा का क्या? अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? लो, अल्फा माइनस बीटा का भी एक ट्रिक दिखा देता है। लिख लो, रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट बाई ए। इससे शॉर्टकट में तुम्हारा अल्फा माइनस नहीं लिखवाया अभी। अल्फा माइनस बीटा होता है रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मत पूछना क्या होता है। बी स्क्वायर माइनस 4a। तो तुमको ये मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया, आंसर वैल्यूज बैठाओ आंसर। तुम ट्राई करोगे तुम्हारा -2√5 आएगा। क्या आएगा? -2। खाली नया चीज इस सब में मैंने तुमको क्या सिखाया कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू होता है √d/a। ये नया चीज मैं मान। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आपका क्या है और कैसे अपने लोग इसको करेंगे सॉल्व। देखो यार, ऐसा है, ऐसा है, तो p इज नॉट इक्वल, और बोला p स्क्वायर इक्वल टू 5p और q स्क्वायर इक्वल टू 5q-3 आया ना? और p और q इक्वल नहीं है तो आप दोनों को सेम मान सकते नहीं हो, है ना? देन द इक्वेशन, वो इक्वेशन, वो इक्वेशन इसका जो रूट्स है, इसका जो रूट्स है वो ये होगा, ये पूछा है। वो इक्वेशन ये होगा। पहले तो आप लोगों को एक हेडिंग दिलवाते हैं, हेडिंग डालो, फाइंड क्वाड्रेटिक, फाइंड क्वाड्रेटिक, मतलब इक्वेशन निकालना। हाँ, जब रूट्स आर गिवन। मैं तुमको लर्न भी करवा सकता हूँ, बट ज्यादा बेटर है मैं प्रूफ करवा। क्वाड्रेटिक है, एक बात समझना, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आया ना? मैं इसको पूरे को अगर ए से डिवाइड करता हूँ, है ना, अगर मैं इस पूरे को ए से डिवाइड कर देता हूँ, इससे ए से डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाई ए, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए। बोले तो 0, हाँ या ना? सर बात सही है, बट बोलना क्या चाह रहे हैं आप अभी समझ। बी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? मतलब क्या एक चीज नोटिस करेगा क्या? नोटिस करेगा क्या? हाँ, क्या चीज बोले सर? प्लस है ना, माइनस ले लिया और इधर पे माइनस बी बाई ए ले लिया। क्यों? क्योंकि प्लस बी बाई ए को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। हाँ सर, सी बाई ए जैसा है वैसा है, मानते हो? अब तुम एक चीज रियलाइज किया क्या सर? माइनस बी बाई ए क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स होता है। तो यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको रूट्स दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टू एक्स प्लस सी बाई ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू, ये तरीका। अगर इक्वेशन कॉपी इट डाउन अभी के अभी, मतलब इस बात से है, कोई बोलेगा सर हमको समझ नहीं आया, हम बोला छोड़ दे भाई, रट ले ये।
सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट है क्या सर तो सम कैसे आगे बढ़े सम आगे बढ़ो ठीक है क्वेश्चन इफ p is not equal to q p is not equal to 12 चल रहा है लिखा है आप लोगों is not equal to q is not equal to square equal to 5p and square 5p माइनस और साथ साथ में लिखा है स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर आप लोग देखिए पास 5q माइनस एन क्या मांग रहा है लोगों से हम लोगों को इक्वेशन निकालो जिसका रूट्स p बाई क्यू और q बाई p देन फाइंड इक्वेशन जिसका रूट्स है p बाई क्यू और q बाई p अगर आपने अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ अगर कायदे से सुना है whatever I have said if you listened so far you got to admit that sir इक्वेशन होगा बहुत ही सिंपल है सर इक्वेशन होगा बहुत ही सिंपल है सर एक्स स्क्वायर चेक कर लो फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे पास माइनस सम ऑफ द रूट्स हाँ या ना इनटू एक्स हाँ या ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस बोलो 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 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू बूम जीरो स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो राइट सर बराबर है मालिक क्यू क्यू गायब पी पी गायब हो गया तो सर अगर क्यू क्यू गायब हो गया पी पी गायब हो गया तो आपका क्या बना बोलो ना मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो बट सर द प्रॉब्लम है पी और क्यू का वैल्यूज ही कहाँ मालूम है आपको अब मालूम होता तो टेंशन नहीं था मालूम होता तो सर फिर टेंशन ही नहीं था ठीक बोल कोई बात नहीं अब क्या टास्क है हमारे हाथ में पी और क्यू ढूंढना पी स्क्वायर है क्या है भाई 5p माइनस स्क्वायर है क्यू स्क्वायर जो है अपने लोग के पास वो है 5q माइनस ये दो बातें अच्छा इसको ना एक बॉक्स में बंद करके रख दो क्यों क्योंकि जब पी और क्यू का वैल्यूज आएगा तब हम डाल देगा उधर पे और क्या ठीक है तो यार सही बोल रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ये 1 है और ये 2 है ना अगर मैं इन्हें सब्सट्रैक्ट करूँ तो कैसा रहेगा तो होगा सर पी स्क्वायर और इधर क्यू स्क्वायर हाँ या ना तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया बराबर है इधर देखो इक्वल टू 5p माइनस थ्री माइनस ब्रैकेट में 5q माइनस थ्री हाँ या ना मतलब दिस माइनस दिस हाँ या ना तो मैं ये कहता हूँ कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू और ये हो गया 5p माइनस थ्री माइनस 5q प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री आपका गायब हो गया अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोग कि आपका आ गया p प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में क्या आ गया बोलो 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 p माइनस क्यू हाँ या ना बोलो p माइनस क्यू p गायब हो गया p प्लस क्यू इक्वल्स टू 5 आ गया एक और आ गया वैल्यू मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ ना मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ आप लोग एक चीज नोटिस किए क्या पी माइनस क्यू तो गायब हो गया था तो नथिंग टू नोटिस देयर बट एक चीज नोटिस कीजिए एक चीज यहाँ पर हमारे को दिया गया था
पी प्लस क्यू, सुनना बात को, सुनना बात को, कहाँ पे सर, यहाँ पर देखना, पी स्क्वायर इक्वल टू 5p माइनस, या फिर ऐसे ही करो ना, पी प्लस क्यू जो 5 था, मैं ये बोल रहा हूँ स्क्वायर अगर 5p माइनस 3, पी स्क्वायर मेरे पास 5, पी स्क्वायर मेरे पास 5p माइनस 3, यहाँ तो सर तो, अरे भाई तो 5 का वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू, आया ना, 5 का वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू। मैंने क्या किया, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पी प्लस क्यू निकाला, अब मैं वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे गया और मैं क्या बोला, 5 मेरे को क्या दिया हुआ है, पी प्लस क्यू, 5 की जगह मैंने क्या डाल दिया, पी प्लस क्यू, क्या इसमें बहुत बड़ा बात तो कुछ सर सही है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पी क्या हो गया, पी स्क्वायर, क्यू इंटू पी क्या हो गया, क्यू पी माइनस 3, आया ना, पी स्क्वायर गया, ये 0 हो गया, आया ना, 0 इक्वल्स टू पी क्यू माइनस 3, गाइस पी क्यू कितना आ गया आप लोगों का, 3 आ गया। तो और पेज इंसर्ट, सही है सर, ये सर पी क्यू आ गया 3, शायद आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि मैंने लास्ट डे ये क्यों नहीं स्टार्ट किया, पी क्यू आ गया 3, आया ना। अब यार ये इतना मेहनत किसके लिए हो रहा है, पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी के लिए, तो अब देखो पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी हम निकाल पाता है कि नहीं, कि मेन मेहनत तो यही था। अब देखो यार, यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर देखो, अगर हो गया तो बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है, ये एलसीएम हो गया, आया ना, तो ये क्या हो गया बोलो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आप लोग को पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq बाई पी क्यू, आया ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग, प्लस क्यू है ना, बोलो 5 है, प्लस क्यू कितना जो है 5 है, पी क्यू कितना जो है सर 3 है, सर पी क्यू कितना है, ओ आ गया, यानी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही तो अटका रखा था पूरा प्रोसेस को। एलसीएम ले लो, 3x² माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि जो बाई 3 था वो उधर जाके 0 हो गया, क्या आंसर, कॉपी कर लो यहाँ से, ऑनलाइन वालों आई होप क्लियर है आप लोगों को, कॉपी कर लो, ये रहा, शुरुआत के स्टेप्स दिखा दे रहा हूँ। एंड इस वैरायटी का क्वेश्चंस भरेगा वो लोग, अगर वो लोग क्वेश्चन देना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आईसीआई बना, आराम से देख, मेन मैंने पी प्लस क्यू निकाला, पी क्यू निकाला, इससे मेरा पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी का वैल्यू, ऑन गेम लेना आता है आपको, और माइनस 19x प्लस पास था गया, यही तो है, खत्म हो गया, 3x²। मूविंग ऑन, आप लोगों का है 13th क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, इसके बाद ये जो सारे सम्स है ना,
ये लगभग सेम वैरायटी के जो प्रॉब्लम सम्स और ये सारे हैं। उसके बाद जो बचेगा वो क्यूबिक बचेगा। हालांकि इसका वैरायटी कवर करेंगे, बट ये वाला जो है ना, ये सेम तरीके से इंस्पायर्ड है। ये जी आप लोग को ट्राई करना है। अभी मैं 13 करवा रहा हूँ, हालांकि इसमें तो क्या ही करोगे, एफ में तो एक एक क्वेश्चन ही अपने लोग। 13th, वन रूट बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इफ वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन व्हाट इज द बी? क्या इजी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ए क्या है 5 है, बी क्या है 13 है, सी क्या है बी है। हाँ या ना? वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर का मतलब है, अगर एक रूट अल्फा है, समझना बात को, अगर एक रूट अल्फा है, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अल्फा जो है वो 1/बीटा के बराबर है, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, हाँ या ना? पर अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? C/A। सी कितना है? P। तो सी की जगह P, और A कितना है? 5। तो P इक्वल्स टू 5। आसान क्वेश्चन। वन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो अल्फा इज 1 एंड अल्फा बीटा इज टू 1 P/5। तो अगर इतना बात आपको चमक गया है ना, अगर इतना बात फ्रेंड्स आपको चमक, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का धंधा पूरा का पूरा काम इज डन। अब यार ये सब जो है ना, डायरेक्टली पुट करना, मतलब इट्स जस्ट दैट वही हिट एंड ट्राई आ गया है, तो वो आप लोगों को ट्राई करना। क्लियर है? जो मेन एक्सरसाइज था, हैव डन। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।